हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी के लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन में। तो बेटा आज का जो सेशन है वो रहने वाला है हमारा, जो आपका एग्जाम हुआ है एचपीजेबीटी एंट्रांस एग्जाम। एचपीजेबीटी एंट्रांस एग्जाम कब हुआ है? 10 जून 2023। उसकी जो है वो आज जो है हम वो आंसर की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के एग्जाम की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम पार्ट करेंगे हिंदी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। आपने बताना है कितने भेद हैं, 4, 5, 2 या फिर 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके जो है वो कितने भेद होते हैं? 3। पहले का जो है आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि हाथी पानी पीता है वाक्य में क्रिया के भेद हैं। हाथी पानी पीता है, इसमें आपने बताना है कि कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। हाथी पानी पीता है कौन सी क्रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक सकर्मक होगा, सॉरी सकर्मक ऑप्शन नंबर ए है। हाथी पानी पीता है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? सकर्मक। ठीक है, सेकंड का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद हैं। वाच्य के भेद बताने हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 9 होते हैं। बताएं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3। तो हिंदी व्याकरण में जो है वो वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद वो हो जाएगा आपका 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विकारी शब्दों के भेद हैं। 4, 5, 3 या फिर 7। विकारी शब्दों के भेद आपसे पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4। विकारी शब्दों के जो है वो 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ए पार्ट जो है वो आपका करेक्ट होना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद बताने आपने 2, 4 या फिर 6 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के आपके पास 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय के जो है हमारे पास जो है वो 2 भेद होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के भेद आपने बताने हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय के आधार पर भी जो है व्यंजन के कितने भेद होते हैं हमारे पास? 2। तो 6 का आंसर भी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अरबी लिपि जो है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या फिर दोनों प्रकार से, बाएं दाएं दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं कि अरबी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अरबी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ए का उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति के अनुसार है। मध्य, अग्र, पश्चिम या फिर इनमें से कोई नहीं। ए का उच्चारण स्थान बताना है आपने। मध्य, अग्र, पश्चिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र। 8 का जो है वो आपका क्या करेक्ट हो जाना था? बी जो है वो करेक्ट हो जाना था, अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। गई शब्द का ध्वनि योग है। आपने बताना है कि गई जो है वो कैसे बनता है। ऑप्शन थे आपके पास ग धन अ जमा ई, ग धन आ धन ई बड़ा ई। सी को ऑप्शन था आपके पास ग धन अ जमा ई। ऑप्शन नंबर डी था ग धन अ जमा ई।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाना था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट हो जाना था आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना था क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या पूछा गया था आपसे कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द पूछा गया था आपसे, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या फिर वैभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास वैभव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर हैं जैसे अ, ए, उ या फिर बड़ा ई। तो मूल स्वर का क्या हो जाएगा आपका? अ जो है वो मूल स्वर में आता है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो जाना था? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूल स्वर कौन होता है? अ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वावरच्ची, वावरच्ची या फिर बाबरच्ची या फिर वावरची। तो इसका जो शुद्ध जो वर्तनी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बावर्ची। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर 13। व का उच्चारण स्थान बताना है आपने। तो इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दंतोष्ठ जो है वो व का जो है वो उच्चारण स्थान होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 14। सन्मति का सही संधि विच्छेद करना है आपने। सम धनमति, सन धनमति, सद धनमति या सत धनमति। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सत धनमति, डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर जो है वो शब्द के जो है वो 2 भेद होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द छांटिए बर्तनी की तरह होता है। जैसे बर्तनी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, शुद्ध बर्तनी। तो ये जो है वो एग्जामिनर का, मैंने कई बार आपको बताया था कि एग्जामिनर का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जवल। आज से 1000 साल पहले भी देखोगे जो भी एग्जाम हुए हिमाचल में, ये कम से कम 1000 बार ही पूछा गया क्वेश्चन है उज्जवल। तो उज्जवल का जो सही संधि विच्छेद होता है, आधे, दोनों आधे जो है वो ज आते हैं। क्या हो जाता है? जो ये जो ज है वो दोनों ही आधे होते हैं। उज्जवल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जामिनर का क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है। अब बता रहे हैं आपने क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थी शब्द है, कैसा शब्द होता है? रूढ़, योग रूढ़ी, संकर या फिर यौगिक। बताओ विद्यार्थी जो है वो कैसा शब्द है आपके पास? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो करेक्ट हो जाएगा यौगिक। यौगिक हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द जो है वो कैसा शब्द है? विद्यार्थी जो है वो हमारा यौगिक शब्द है। इसी प्रकार से हमारा हिंदी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए 17 क्वेश्चन नहीं, अभी और भी है। अब बात करते हैं सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय बताना है आपने कि सावधानी शब्द में जो है वो कौन सा प्रत्यय आता है? ई, धानी, आनी या फिर बड़ा ई। आपने बताना है सावधानी में कौन सा प्रत्यय आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सावधानी में ई प्रत्यय होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को जो है वो सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आत्मा शब्द का तद्भव रूप क्या है? स्वयं, आत्मसात, आप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है? दौड़, बुनाई, धोना, हंसी। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये आपको जो है वो आंसर की सॉल्व करवाई जा रही है। इसको आप 99% सही मान सकते हैं, बट 100% सभी मानोगे जब आपको जो है वो कमीशन जो है वो राइट आंसर करेक्ट करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है जो आपसे क्रिया पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है क्वेश्चन नंबर 22। दो शब्दों के योग से जोड़ा
जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं। बताना है आपने, दो शब्द के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं? पद, वाच्य, अक्षर या फिर युगम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी 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 बी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, वाक्य बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है बी ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। देखिए इसमें पूछा है आपसे कि निर्धन का स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा हो जाएगा? निर्धनी, निर्धना, निर्धनी या फिर निर्धाना। तो इसका जो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास निर्धनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निर्धन का 23 का जो है वो आपका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 4, 8, 2 या फिर 3। 24 का आंसर बताना है आपने, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के जो है वो आपके पास कितने अंग होते हैं? 2। 24 का जो है वो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास कारक के भेद पूछ रहा है आपसे कि कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 6, 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 6, 8। 5, 3, 6, 8 कितने हो जाते हैं? 8 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कारक के जो है वो 8 भेद होते हैं। इसी तरह से हमारे 25 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश का सेशन डिस्कस करते हैं। 26 से लेके 50 तक जो है वो आपसे इंग्लिश पूछी गई थी। आई डैश 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 रेदर डाई देन बैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, वुड। आई वुड रेदर डाई देन बैग। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या था आपका? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था राजीव डैश डैश स्पीक 5 लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो है इसका भी क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजीव कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है कंपटीशन की जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी करेक्ट स्पेलिंग था, स्पेलिंग एरर से था, तो इसकी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा, रिसीव। रिसीव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया था, ही इज पुअर डैश डैश ही इज ऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा? वट। ही इज पुअर वट ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 31। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 31। इसमें क्या पूछा है आपसे? सेम मीनिंग का बताना है आपने, जैसे चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज सो दैट द मीनिंग सेंस ऑफ द सेंटेंस रिमेन अनचेंज्ड। जो है वो इसका जो है वो अनचेंज नहीं होगा। तो जैसे आपके पास होता है प्लेंटी, तो प्लेंटी का क्या हो जाएगा? अबंडेंस, मतलब प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लेंटी का क्या हो जाएगा? अबंडेंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बताना है आपने? अंडरलाइन है आपके पास जजमेंट, तो जजमेंट का क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर लग रहा है ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था आपसे, इसमें आपने बताना है चूज द बेस्ट ऑप्शन, रिप्लेस अंडरलाइन द वर्ड फ्रेज सो दैट मीनिंग सेंस ऑफ सेंटेंस इज रिजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 33। इसमें बताना है अंडरलाइन जो है वो है आपके पास हेल्ड। हेल्ड का जो है वो क्या हो जाएगा? हेल्ड हेल्ड हेल्ड। ऑप्शन नंबर 33 का जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रफ। इसमें अंडरलाइन है हमारे पास रफ, तो रफ का जो है वो करेक्ट आंसर में 34 का क्या है? 34 का जो है ए जो है वो टफ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ए।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था, दोज हु बिलीव दैट डैश गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट। ऑप्शन थे आपके पास ऑन आफ्टर इन या फिर एट। क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 35 बताएं। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया है आपके? सी में आएगा इन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी बिलीव इन गॉड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 35 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपसे पूछा गया था, डैश डैश द इयर्स टू कम ही विल फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन थे आपके पास फॉर, ओवर, इन या फिर अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका आंसर जो करेक्ट है वो हो जाएगा ए, फॉर द ईयर्स। सबसे पहले क्या लगेगा? फॉर द ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश डैश यू डैश डैश बी पंक्चुअल, मस्ट, शुड, कुड, आउट। बताएं क्वेश्चन नंबर 37 यू डैश डैश बी पंक्चुअल क्या आएगा? तो इसका 37 का जो है एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यू मस्ट बी पंक्चुअल। 37 का क्या हो जाएगा? ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेबीटी का क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू डैश डैश वाई एनी, कांट, कुडंट, वुडंट, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यू कांट बाई इट। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है 39 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व्ड एंड कंजर्वेटिव, ही इज एंड डैश डैश। बताएं 39 का क्या होगा? 39 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 39 है ना। 39 के बाद करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एंड 2। एरर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ईच प्लेयर फ्रॉम द टीम आर डिस्परेट टू डिलीवर हिज बेस्ट इन द गेम। जो है इसमें जो है वो बी में एरर है, यहां पे क्या आएगा? इज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42। किरण एज वेल एज कमल आर लिविंग फॉर कोलकाता टुमारो। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है? बी में एरर है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो करेक्ट है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, सी में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रामायणा इज अ होली बुक फॉर हिंदूज, इसमें क्या आएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द रामायणा। 43 का जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 44। ओनली बेस्ट क्वालिटी गॉड आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ प्रयागपुर। गुड्स हो गए, गुड्स उल्टा सीधा पढ़ रहा है। ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ प्रागपुर, इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द बेस्ट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो आपका सी के साथ जाएंगे, सारे के सारे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपसे पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
45 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह से, 45 का क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 46 का भी क्या हो जाएगा आपके पास, बी। बात करते हैं 47। 47 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो इसका 47 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 48। 48 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। 48 का भी जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द बेबी फीड्स विद मिल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। ही जंप्ड डैश डैश द बेल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनटू द बेल। 49 का जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है 50। 50 का अगर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डू नॉट बी प्राउड प्राउड डैश डैश योर वेल्थ। ऑप्शन है आपके पास ऑफ विद बाई ऑन। ऑफ विद बाई ऑन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है आपका बेटा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 का जी क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑफ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने हिंदी को भी सॉल्व किया, 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। अब बात करते हैं हमारे पास मैथ का सेक्शन। तो मैथ के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर को। आइए सर सॉल्व करवा दीजिए हिमाचल वाले बच्चों को, जो आज का जो एग्जाम हुआ था मैथ के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दीजिए। मैथ का मतलब ही होता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। आइए सर। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मैथ के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं मैं इनको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आपके क्वेश्चन में दिया है 3 रेज टू पावर -2। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कहीं भी अगर संख्या आपको लिखी है तो a की पावर n, तो a की पावर n बराबर होता है 1/1 a की पावर n। तो जैसे हम लोग देखेंगे इस मिनट ना, तो आपका दिया है 3 की पावर -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9। तो आपका ऑप्शन हो गया सेकंड, ऑप्शन बी योर राइट आंसर। उसके बाद आपका दिया है 28। उसके बाद फिर आपके आगे प्रश्न में दिया है 28x की पावर 4/56x। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 28x की पावर 4 तो आपका हो जाएगा 56 × x। तो अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करने के बाद 28 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 घट जाएगी, तो आपका हो जाएगा x पावर 3/2। x पावर 3/2 जो है एक जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका दिया है 53 नंबर। तो 53 में आपका हो जाएगा योगफल। तो 8a 7a और -16a का योगफल बताइए। तो योगफल मतलब होता है सबका 8, तो आइए सबको ऐड कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 8a, आपका हो जाएगा 8a + 7a, उसके बाद -16a। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे देखेंगे 8 7 आपका 15 हो जाएगा, ये 15a -16a। इसको आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा -a। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका दिया है 3² + 4²। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो 25 भी किसका स्क्वायर होता है मेरे बच्चों, 5 का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो आइए आगे दिया है, आपका दिया है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका दिया है 6 घंटे में, आपका दिया है 6 घंटे में 840 बोतल। तो यहां से हम लोग मेजर करेंगे 1 घंटे का। तो यहां से आप देखेंगे तो 1 घंटे का आपका हो जाएगा 840, 6 से डिवाइड करके हमसे पूछा है 5 बोतलों का। तो इसमें क्या कर देंगे, अगर 1 घंटे में 5 किलो कर देंगे तो 5 आपका हो जाएगा। इसमें हम
ऐसे, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 5 से, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 घंटे। तो यहाँ भी हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो आप देखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 40 जीरो, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे 5 से, तो आपका हो जाएगा 700। तो आपका सी ऑप्शन ही जो राइट आंसर। तो यहाँ दिया है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, बहुपद बट द्विघात। द्विघात मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो किसी भी बहुपद में जितनी उसकी पावर होती है, घात होती है, उतने ही उसके मूल निकल के आते हैं। मूल्य को शून्य कहा जाता है, हल कहा जाता है, शून्यांक कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। फिर आगे आपका दिया है समांतर श्रेणी में n पद बताइए। समांतर श्रेणी में nवां पद बताइए। दरअसल आपका प्रश्न जो है समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी मतलब होता ही है, समांतर श्रेणी मतलब होता ही है ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का डिफरेंस सेम हो, ऐसी सीरीज जिसमें पदों का डिफरेंस सेम हो और उसमें nवां पद, तो n टर्म जो होता है उसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन सी योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है गोले का आयतन का सूत्र बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां देखिए ऑप्शन सी योर राइट आंसर। नेक्स्ट पेज। फिर आपका दिया है यदि P E बराबर दिया है 0.05 तो P E डैश, तो मेरे कहने का मतलब यहां आपका दिया है P बराबर आपका दिया है 0.05, तो हमसे पूछा है P। दरअसल ये आपको जो प्रश्न है ये है प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकता से। तो इसमें दिया है, इसका मतलब होता है घटना के घटने की प्रायिकता, इसका मतलब होता है घटना के न घटने की प्रायिकता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता का टोटल जो ऐड होता है 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहां आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो यहां हम लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 0.95। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है ये वाला है आपका 16 क्वेश्चन नंबर दिया है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो। ऐसी संख्याएं जिसका हम लोग वर्गमूल निकालें तो यदि वह पूर्ण संख्या ना हो तो उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां दिया है 4/25, तो यहां आपका हो जाएगा 2/5। ये आपकी परिमेय संख्या है। ये आपका 3 दिया है 3/20, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 169, इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो ये भी एक आपकी परिमेय संख्या है। √3, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा, वो पूर्णांक नहीं होगा। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। इसको हल करेंगे तो आइए देखते हैं इसको। अब होगा क्या आपका, इसको तिरछा गुणा कर देंगे आपस में, इसका कर देंगे तिरछा गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल टू, इसका इसमें हो जाएगा आपका 3x माइनस 3/3 न हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट पद को एक तरफ कर देंगे, मेरे कहने का मतलब x को एक साइड कर देंगे और अचर को एक साइड कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका ऐसा कुछ होने वाला है 5x माइनस 3x बराबर -9 प्लस 25। तो यहां आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 में 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो x बराबर आपका हो जाएगा 16/2, तो आपका हो जाएगा 8, जैसा कि ऑप्शन सी में आपका दिया है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है। तो संपूरक कोण को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी भी दो एंगल को ऐड कर दिया जाए उसका सम 180 आ जाए, किसी भी दो एंगल को यदि ऐड कर दिया जाए उसका सम 180 डिग्री आ जाए तो दोनों एक दूसरे के
संपूरक कोण होते हैं। जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया है 70, उसके बाद 110 दिया है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 180। जैसा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है एक ड्रायर मशीन, एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा गया। वेट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वेट को जोड़ने के बाद 8% हुआ है, इसका मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 100%। बट यहाँ जोड़ने के बाद हुआ है तो 100% प्लस वेट को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8%, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 108%, जिसका वैल्यू आपको दिया है, आपका दिया है 5400। तो यहां हो जाएगा तो 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान आपका हो जाएगा 54,100 अपान आपका हो जाएगा 108। तो हमें चाहिए किसका मान, 100% का मान। तो इसमें क्या कर देंगे तो यहां 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100%, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100%। काट देंगे 18 छक्का 108, सॉरी तो यहां आपको हो जाएगा, आइए काट देते डायरेक्ट, 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 108%। तो 18 छक्का 108 हो जाएगा और 18 त्रिक हो जाएगा 54, तो यहां हो जाएगा 300। 6% का मान 300, तो 1% का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 500। अगर 1% का मान 500 तो आपका 100% मान हो जाएगा 5000। तो आपका हो जाएगा उसका जो मूल्य हो जाएगा ऑलरेडी पहले वाला मूल्य, तो आपका हो जाएगा 5000। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो इसको हल करने के और भी एक तरीका है, जैसा कि आपको दिया है 8%, 8% को अगर आप फ्रैक्शनाइज करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 8% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8/100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/25। इसका मतलब होता है 2/25 का मतलब होता है बेस, मतलब पहले वाली कीमत है। बट जो पहले 25 थी, वेट 8% बढ़ने के कारण 25 का 8% होता है 2, तो यहां आपका हो जाएगा 2 बढ़ गए 27। तो यहां दिया है 27 की वैल्यू, 27 बराबर दिया है 5400। हमसे पूछा किसका मान है, 25 का मान, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 200 से। इसमें भी आप जैसे ही 200 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5000, जैसा कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आइए फिर आपका दिया है इसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप का मतलब होता ही है यही कि आप पॉइंट के इस साइड में केवल एक संख्या रहे, बाकी पॉइंट लगा रहे, उसके बाद मल्टीपल के रूप में 10 की पावर समथिंग हो। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग काउंट करते हैं, दशमलव के साइड में केवल एक अंक ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा हो जाएगा पावर 10। तो ऑप्शन जैसा कि डी में दिया है। फिर आगे दिया है 75 में, 75 में आपका दिया है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो देखिए जो टोटल पॉपुलेशन होती है, जो टोटल जनसंख्या होती है, अपने आप में हमेशा ऑलवेज 100% होती है। तो यहां दिया है 72% गणित में अच्छे हैं। अगर 100 में 72 अच्छे हैं तो बुरे कितने होंगे, खराब कितने होंगे, तो 100 में हम लोग 72 लेस कर देंगे। तो 100 में 72 लेस जैसे ही करेंगे आपका आएगा 28। इसका मतलब यह हुआ 25 में 28% अच्छे नहीं है, तो आपका हो जाएगा 25 गुणे 28/100। तो यहां हम देखेंगे तो काट देंगे 25 100 4 7 28। तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं है,
तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 66, 7% कपड़े का मूल्य 294 रुपए है, तो ये 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं भाई, 7 मीटर, तो 7 मीटर, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है 294, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पहले निकालेंगे, तो 1 मीटर का होगा 294 अपान 7, बट हमसे पूछा है 5 मीटर का, तो 1 मीटर में जैसे ही हम लोग 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 मीटर का हो जाएगा। अगर इधर गुणा किए 5 से तो यहां भी 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो आप देखेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 42 गुणे 5, तो 42 में आप जैसे ही 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 से 21, तो आपका हो जाएगा 210 रुपए, जैसा कि ऑप्शन में बी में आपके दिया है। आगे दिया है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 60 में चर है, तो चर का मतलब ऐसी वैल्यू जो हर जगह फिक्स नहीं रहती है, चेंजेबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, मतलब x का मान आपको बताना है। तो 7x बराबर दिया है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 60, तो यहां हम देखेंगे 7x बराबर आपका हो जाएगा, साइड ट्रांसफर कर देंगे, 16 प्लस 9, 16 9 25, तो इसको आइए, तो 16 9 25 हो जाएगा। हालांकि आपके प्रश्न में दिया है केवल चर है, तो चर का मान यहां को नहीं निकालना है, केवल चर ही बताना है। तो अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब आपस में चर होते हैं, ए टू जेब्रा, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड सब आपके चर हो गए। फिर आपका दिया 68, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है मल्टीपल इनवर्स। अगर किसी भी दो संख्याओं को मल्टीपल कर दिया जाए, उनका गुणनफल रिजल्ट 1 आए, तो आपस में क्या होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसा कि आपका दिया है, अगर एक संख्या a है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या 1/a है, तो ये दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है, तो आप देखेंगे इनका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही 1/5 के देखेंगे, इसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, तो आपका हो जाएगा 5/1, तो 5/1 को हम लोग लिख सकते हैं 5, इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है 69 में दिया है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो केवल एक ही आपके प्रश्न में दिया है समचतुर्भुज, तो इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आयत, हाँ, तो आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फिर आगे दिया है क्वेश्चन, संख्या 11 का घन है, तो किसी भी संख्या का घन अगर यदि आपसे पूछे तो उसी संख्या का उसी में यदि हम 3 बार गुणा कर दें तो संख्या उसी का घन हमें फाइंड आउट होता है। तो आइए यहां दिया है, तो आपका हो जाएगा 11, तो 11 का घन मतलब 11 का पावर 3, तो 11 का 11 में आपस में 3 बार गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1331, जैसा कि ऑप्शन सी में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिया है 2:3 का प्रतिशत है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं रेशियो को, तो 2:3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, क्या लिख सकते हैं 2/3। ये आपका रेशियो फॉर्मेट है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में, तो फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, हमेशा किससे करते हैं, 100 से। तो 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 2 200, 200 को 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा 66 सही 2/3%, जैसा कि आप ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आपका आगे के प्रश्न में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, m - mn और mnp का क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखिएगा जब संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो देखिए यहां भी प्लस है, यहां भी माइनस है, यहां बट प्लस है। जब पहले हम लोग साइन का गुणा करते हैं तो साइन का गुणा आप जैसे ही करेंगे तो यहां देखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले आपका हो जाएगा माइनस। अब हम देखेंगे m कितनी बार आया है, तो एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, तो m की पावर 3। अगर हम लोग ऑप्शन से हल करना चाहे तो ये आपका ऑप्शन ए आपका हो सकता है, ए आपका नहीं हो सकता है, ए भी आपका नहीं हो सकता है, ए भी आपका नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आगे देख लेते हैं। m कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो यहाँ m की पावर 3 हो जाएगी।
n की पावर 2 हो जाएगी। p कितनी बार दी है? ओनली 1 बार दी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आपका दिया है 73, a माइनस बी की होल पावर 3 का मान बताइए। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जानते भी है, यहां दिया है दो संख्याओं के डिफरेंस की पावर 3 दिया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b। तो यहां जैसा कि आपका नहीं दिया है, तो हमारा ये हो जाएगा तो यहां आपका हो जाएगा a की पावर 3, इसको हल करेंगे तो इसका फार्मूला होता है तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस b। तो आइए इसको और हल करेंगे, तो और हल करने के बाद आप पाएंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप देखेंगे ऑप्शन किसने मैच किया है? ये आपका ऑप्शन बी इज योर, गलत है, ये भी आपका गलत होगा। पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, हाँ तीसरा वाला सही है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आपका दिए समलंब का क्षेत्रफल है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आगे दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो विकर्णों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में, तो 1/2 गुणे 8 गुणे 4, तो आपका हो जाएगा 2 चौक 8 4 चौक 16, तो आपका हो जाएगा 16। और क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? जीके का सेक्शन जो आपसे पूछा गया था आज के एग्जाम में। ठीक, उम्मीद करता हूं मैथ का सेशन आपको अच्छा लगा होगा आपके नए सर से। तो चलिए आज अब चर्चा करते हैं हमारा फेवरेट सेक्शन जो होता है हमारा जीके। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे। 76 पे आपसे क्या पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, लॉर्ड लिटिन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजरमेंट द एयर प्रेशर? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 79, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ? कौन सा हो जाएगा इसका? नेल्सन मंडेला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया था कि माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? किसको जो है वो माता बसंत के नाम से जाना जाता था? एनी बेसेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट कौन थी? हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो पहली महिला थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की जो पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी, तो वो कह देना आप सरोजनी नायडू। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, तो आप कह देना एनी बेसेंट। अगर पूछे भारतीय महिला तो कह देना सरोजनी नायडू। बट इस आंसर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। इनको किस नाम से जाना जाता था? माता बसंत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है?
शिवालिक रेंज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कहलूरी किस जिले की बोली है? कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बोली जाती है कहलूरी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डन डनाडन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहलूरी मतलब बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रोरिक कला दीर्घा कहां स्थित है? रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो आपसे पूछी जाती है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपके नगर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपसे, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? विशाल हिमाचल कब बना था? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सारे के सारे, 25 जनवरी 1971 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? When was the tourism corporation established in हिमाचल? क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे सारे के सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1972। आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं पिन वैली जो है वो लाहौल स्पीति में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कथड़ी, कथड़ी कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथड़ी इज फेमस फ्लोक डांस विच प्लेस? मंडी, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। 87 का बताएंगे कि कथड़ी जो है वो कहां का फेमस लोक नृत्य है? मंडी, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। 87 का क्या हो जाएगा आपके पास? सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो पैगोडा शैली से निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ड इन पैगोडा स्टाइल? तो पैगोडा स्टाइल में बनने वाला मंदिर कौन सा हो जाएगा हमारा? हडिम्बा का मनाली, हडिम्बा मंदिर मनाली, हडिम्बा मंदिर मनाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहां पर है? एनसीसी कहां पे है हिमाचल के? एनसीसी है आपकी बिलासपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित पद्मदेव, बाबा कांसीराम, या फिर जयदेव किरण, या फिर विजय शर्मा। कविराज, हिमाचल के कविराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बाबा कांसीराम। बाबा कांसीराम, बाबा कांसीराम। क्या क्वेश्चन नंबर है? 19। पंडित पद्मदेव। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित पद्मदेव, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल के जो है कविराज किसको कहा जाता है? पंडित पद्मदेव। ठीक, अब 19 का ए करेक्ट होगा, पंडित पद्मदेव, बाबा कांसीराम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? पोरस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरस। 19 का पोरस, 91। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 92। बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी, 3 जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें से लास्ट की 3 वीडियो थी वो थी आपकी सिर्फ 15 मिनट की, और उसी में से कितने क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? यहां पर जो है वो डेट जो दी गई है वो सारी गलत है। जो आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो किया गया था 1858। 1858 में जो है वो क्या हुआ था आपका? पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितने काल का कितना कार्यकाल होता है? वो होता है हमारा 5 वर्ष। 94 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया? तो वो हो जाएगा आपका गुहार।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 95 का। 95 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये है क्वेश्चन नंबर 95। अब बात करते हैं, लास्ट के 5 बच चुके हैं। ये है रहा 96 आपके सामने, क्वेश्चन हो गया गायब। क्वेश्चन नंबर 95 हो चुका है गायब। अब दोबारा से सर्च करते हैं। तो ये था आपका आज का एग्जाम। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो अपने आंसर जो है वो इससे मैच कर सकते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो कमेंट में एक बार कमेंट कर सकते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। लास्ट के 5। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु हो गया था गुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोबारा गायब हो गया। कहते हैं, क्या कहते हैं कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। आ गया क्वेश्चन। दोबारा गायब हो गया। एक बार पढ़ के बता देता हूं। लास्ट के 5 क्वेश्चन थे आपके सामने। लास्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 बार प्रयास करने के बाद गायब हो चुके हैं, बट अब हम सर्च नहीं करेंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चन, लास्ट 96 आपसे पूछा गया था कि समुद्र जल से नमक को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा। साल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर बाई मेथड, किस मेथड से, इवेपोरेशन। तो 96 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है। चेचक नामक जो बीमारी होती है वो होती है बच्चा आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चेचक नाम की बीमारी जो है वो वेरिसेला वायरस, कौन सा, वेरिसेला वायरस से जो है वो कौन सी हो जाती है आपकी चेचक नामक बीमारी। 97 का जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा वेरिसेला। चेचक नामक बीमारी जो है किससे होती है आपकी, वेरिसेला से। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो वो हो जाएगी आपकी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। तो 98 का जो है वो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, 99 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत में पहली बार जो है वो औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 99 था आपके पास, ऑप्शन थे आपके पास 1948, 1950, 1952 या फिर 1954। तो जो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी वो की गई थी आपकी 1948। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना था
1948। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन थे आपके पास 1980, 1988, 1990 या फिर 1951। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1988। तो इस प्रकार जो है वो आपके जो है वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। जो आपका जो है एग्जाम जो आज करवाया गया था, जेबीटी एंट्रांस एग्जाम था, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छे से तैयारी करते रहे। जिनका अच्छा हुआ है वो और बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी करें, और जिनको लगा है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भी वैकेंसीज आपके पास आने वाली है। मेहनत लगातार करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।